दोस्तों, केस स्टडी नेटफ्लिक्स। ये स्टडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन मॉडल और कंटेंट स्ट्रेटजी, इसको चाणक्य के हिसाब से जानने की कोशिश करें, जो आज के लिए कैसे सत्य। चाणक्य ने 2300 साल पहले ये सब बताया था, जो आज भी सत्य है। इसको एमबीए के लोग, स्ट्रेटेजिक्स बनाने वाले कॉर्पोरेट के अंदर कैसे इस्तेमाल की गई, इसको जानिए। आपका नज़रिया बदल देगी, सोचने का तरीका बदल देगी। ये सब पढ़ने से, चाणक्य नीति पढ़ने से, हम अपने आप को आज के किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ढाल सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सफलता के बारे में। कैसे एक सिंपल डीवीडी रेंट सर्विस वाला ग्लोबल स्ट्रीमिंग जायंट बन गया। और इसे समझने के लिए चाणक्य की विजडम के लेंस से देखेंगे। चाणक्य ने क्या कहा था? फोरसाइटिंग, स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी सिद्धांत ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय इसका समझो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी स्मार्ट मूव थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेटफ्लिक्स शुरू हुआ 1997 में। ये सिर्फ एक डीवीडी रेंटल कर रहे थे, कॉम्पिटिटर से डरते थे, डिजिटल मीडिया अडॉप्ट करने से डर रहे थे। यहाँ पे चाणक्य ने उन्हें नीति ने उन्हें समझाया, जो अपने पुराने वेज से, तरीकों से अटैच नहीं, वही फेल नहीं होता। नेटफ्लिक्स ने डिटैच होकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को अडॉप्ट करने की सोची। 2007 में ब्रॉडबैंड तेजी से बढ़ रहा था। नेटफ्लिक्स ने टाइमिंग का परफेक्ट चूज किया और उन्होंने दूरदर्शी देखा, सिचुएशन समझी और परफेक्ट टाइमिंग सेलेक्ट करो, और फिर डिसाइसिव एक्शन लिया। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई रिकमेंडेशन सिस्टम और डेटा एनालाइज किया। चाणक्य कहते थे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, तभी एम्पायर सरवाइव करेगा। नेटफ्लिक्स ने वही किया। ग्लोबल स्केल पर स्मूथ और रिलायबल प्लेटफॉर्म की तैयार करना शुरू किया। दूसरा, उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? चाणक्य कहता है कि ट्रेजरी सिक्योर करो, बिना रिसोर्सेस किंगडम सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस अडॉप्ट किया, बॉक्स ऑफिस और एड्स पर डिपेंड नहीं रहा, रैकरिंग रेवेन्यू सिक्योर किया। इससे यूजर जो थे नेटफ्लिक्स के, वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर बन गए। लॉयल्टी और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू एश्योर हो गया। नेटफ्लिक्स इन्वेस्ट करता रहा, यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस इंप्रूव करता रहा। चाणक्य ने क्या कहा था? लॉयल्टी ही पावर है। इसका रिजल्ट नेटफ्लिक्स में क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट हुआ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों सिक्योर हुई।
फिर उसने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो चाणक्य से सीखी वो थी कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब सबने अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कंटेंट स्ट्रेटेजी। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो व्यूअर्स बार बार उसे लौटेंगे नहीं, उसे देखना नहीं चाहेंगे। अगर वो लौटेंगे नहीं तो सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, अंपायर गिरने लगेगा। हर ऑनलाइन मीडिया या किसी भी कंटेंट वाले को कंटेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चाणक्य क्या कहते थे? हर फ्रेंडशिप में सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कंटेंट भी वही है, वेपन एंड शील्ड। नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल शोज बनाए जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन, स्क्वाड गेम्स या सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है। डिपेंडेंसी कम हुई इससे एक्सटर्नल स्टूडियो पर। ग्लोबल अपील और लोकलाइजेशन भी स्मार्ट मूव था। लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी अलायंसेस, पार्टनरशिप, आईपी एक्विजिशंस और को प्रोडक्शन का सहारा लिया। इससे उसकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर कम हुई। अलग स्टूडियोज, फिल्मों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अलग बैनर्स से कम हुई। अब वो जो चाहता था वो भी कंटेंट अपने व्यूअर्स के हिसाब से खुद का प्रोडक्शन करने लगा। चाणक्य क्या कहते थे? अपने रिवाइवल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझो, तभी विक्ट्री पॉसिबल है। यानी कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लो, कौन सा शो प्रोड्यूस करें, रिन्यू या कैंसिल होगा। सब व्यूअर्स का एनालिसिस करो, उनके आधार पर, उनकी चाहतों पर। चाणक्य क्या कहते थे? ऑब्जर्व, कैलकुलेट एंड फिर एक्शन लो। नेटफ्लिक्स ने वही किया बॉस। नेटफ्लिक्स ने मॉडर्न डे एम्पायर है। विजन और स्ट्रेटेजी प्लानिंग की, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले और ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान पे काम किया। रिस्क मिटिगेशन और एडेप्टेबिलिटी, कंपटीशन, प्राइवेसी और रेगुलेशन फेस करना, साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस और ब्रांड अथॉरिटी भी स्ट्रॉन्ग करी। चाणक्य के प्रिंसिपल दूरदर्शी, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड इनोवेशन। नेटफ्लिक्स ने क्लियर विजिबल है। नेटफ्लिक्स में ये सब क्लियर विजिबल है। नेटफ्लिक्स ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाया कि एशियंट विजडम मॉडर्न बिजनेस में भी काम करी जा सकती। इससे हमें पांचवा लेसन क्या है? लेसन फॉर द मॉडर्न बिजनेस क्या मिला? तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स से हमें ये सीख मिलती है, चेंज एम्बैर करो, चेंज को अडॉप्ट करो, ओल्ड ट्रेडिशनल से डिटैच हो जाओ। दूसरा, रिसोर्सेस सिक्योर करो, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू मॉडल अडॉप्ट करो। तीसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, यूज सेंट्रिक अप्रोच अपनाओ कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। अगर उसको वो चाहिए और आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कोर असिस्ट कंट्रोल करो
ओरिजिनल और आईपीएस को सिक्योर करो, टाइमिंग और ग्लोबल दूरदर्शिता का ध्यान रखो। ये लेसन सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी मॉडर्न बिजनेस के लिए वायबल है। अंत में मैं यही कहूँगा कि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक मॉडर्न डे एम्पायर है, बिल्ट ऑन द चाणक्य प्रिंसिपल्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन मॉडल और कंटेंट स्ट्रेटेजी ने ही इसे ग्लोबल लीडर बनाया है। चाणक्य क्या कहते थे? आउटडेटेड सिस्टम से डिटैच हो जाओ, इंफॉर्म्ड डिसीजन लो, क्रिटिकल एसेट्स कंट्रोल करो। नेटफ्लिक्स ने वही किया और यही है उसकी सक्सेस का सीक्रेट। आज के एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी एंड दूरदर्शिता को कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको नेटफ्लिक्स की कौन सी स्ट्रेटेजी स्टेप को आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मॉडर्न बिजनेस को चाणक्य की नज़रों से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।